गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्त, ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है दोस्त, इस फिगर में बोल रहा है कि AD हमारा क्या है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना दोस्त, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, और ये बाइसेक्टर है यानी दोनों इक्वल है, यानी D इज द मिड पॉइंट। ठीक है दोस्त, सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। तो बोल रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा यानी AB बराबर AC आप प्रूफ कीजिए। ठीक है दोस्त, तो ये तो काफ़ी इजी है दोस्त। देखिए अगर हम इस दोनों ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो ये 90 और ये 90 दिया हुआ है, और ये साइड भी हमारा इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा, तो बाई एस ए एस। ठीक है दोस्त, यानी दोस्त एक ट्रायंगल का देखिए दोस्त, ये हमारा ए एस और इसका भी दोस्त एस ए एस। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल हमारा दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, यानी ए से एस कॉन्ग्रुएंसी से, तो बस यही हमें, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गया दोस्त, तो इस तरह से ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्त, इसको हम प्रूव कर लेंगे, तो इसको लिख लें अगर दोस्त, तो लेट, तो दिया हुआ है दोस्त कि इन ट्रायंगल ABC, तो सिंस इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है दोस्त, यानी AD हमारा क्या है दोस्त, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना, सो हम बोल सकते हैं कि BD बराबर DC, BD बराबर DC, और दोस्त एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्त अगर हम दोनों ट्रायंगल में बात करें तो देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए BD बराबर DC, तो ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, ओके, और दोस्त ADB एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, तो ये भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और AD ये साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्त, तो AD बराबर AD, तो ये हमारा दोनों में कॉमन है, तो लिख लेंगे इसको कॉमन। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल, ठीक है दोस्त, बीच का एंगल या दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और बीच के एंगल के बराबर है। ठीक है ना दोस्त, यानी बाई एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो सो बाई एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल ACD। ठीक है दोस्त, और दोस्त जो अब दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, तो AB बराबर AC। ठीक है ना दोस्त, तो इसी को लिख लेंगे कि सो AB बराबर AC। ठीक है ना, बाई CPCT।
यानी दोस्त ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, यही हमें दिखाना है। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली इन फिगर 7.31। यानी इस फिगर में दोस्त बोल रहा है कि ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोस्त। ठीक है, जिसमें दोस्त ए बी बराबर ए सी ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है ना, ओके। और दोस्त बोल रहा है कि इक्वल साइड्स पे अल्टीट्यूड ड्रॉन है, यानी दोस्त ये हमारा अल्टीट्यूड है। ठीक है ना, और बी सी एफ और बी ई ये हमारा अल्टीट्यूड है। ठीक है, तो यानी ये दोस्त हमारा ये 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो आप बताइए कि ये दोनों अल्टीट्यूड दोस्त ये आपस में, ये दोनों अल्टीट्यूड दोस्त आपस में बराबर है, इक्वल है। तो देखिए दोस्त, इसको अगर हम पहले लिख लें कि लेट, देखिए सॉल्यूशन, तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमारा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है दोस्त, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, इन विच ए बी बराबर ए सी। ठीक है दोस्त, ए बी बराबर ए सी जब दिया हुआ है तो एंगल बी बराबर एंगल सी। सो एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी तो आपस में बराबर हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, तो दोस्त अब दोस्त अगर हम ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात करें, यानी दोस्त अगर अब हम इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल बी सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई, यानी दोस्त अब अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें और दोस्त इस ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, तो देखिए दोस्त, तो यहाँ पे ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल के बराबर हमें ये मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है दोस्त, और ये साइड दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यानी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और दोस्त जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो बाई सी पी सी टी से दोस्त हमारा बी ई बराबर एफ सी ये हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्त, तो इसी को लिखना है तो लिख लेते हैं। तो एंगल बी एफ सी बराबर एंगल सी ई बी बराबर दोस्त 90 डिग्री। तो ये हमारा गिवन है। ठीक है, और दोस्त एंगल बी बराबर एंगल सी, तो इसको लिख लें अगर ऐसे, एफ बी सी, एंगल एफ बी सी बराबर एंगल
दोस्त ई सी बी, तो ये दोस्त हमने प्रूव्ड एबव, अभी हमने इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है दोस्त, कि ये दोनों, चूँकि दोनों ये इक्वल साइड्स हैं तो इनका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, तो एंगल बी बराबर सी। ठीक है दोस्त, तो इसी को हमने लिख लिया है, तो प्रूव्ड एबव। ठीक है दोस्त, और दोस्त ये साइड दोनों में कॉमन है, तो बी सी बराबर बी सी, तो ये दोनों में हमारा कॉमन साइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा साइड। तो हम बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल का, ठीक है दोस्त, दो एंगल और दोस्त एक साइड के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, यानी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो हम बोल सकते हैं कि सो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बी सी एफ ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका अल्टीट्यूड भी आपस में बराबर होगा, यानी बी ई बराबर दोस्त सी एफ। ठीक है दोस्त, बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्त, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, तो ये बाई सी पी सी टी से हमारा बी बराबर सी एफ। ठीक है दोस्त, सी एफ और ये हमारा बी, यानी बी बराबर सी एफ, तो ये भी हमारा एक ऑर्डर में है। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। यानी दोस्त बोल रहा है कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें दोस्त बी ई और सी एफ ये हमारा अल्टीट्यूड है। ठीक है ना दोस्त, और ये इक्वल अल्टीट्यूड है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो अल्टीट्यूड है, इसका मतलब दोस्त ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है दोस्त, यानी ए बी ई, यानी दोस्त इस ट्रायंगल की बात हो रही है। देखिए ए बी ई, अब इसको आपको बताना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल और दोस्त एक ये ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है दोस्त, ए सी एफ, तो ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट्स दिखाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्त ये साइड तो दिया हुआ है हमारा इक्वल है। ठीक है, और दोस्त ये 90 है और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 अल्टीट्यूड है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल का दोस्त, अब इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी यहाँ भी दोस्त बाई ए एस, यानी एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल का दोस्त दो एंगल और एक साइड के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और दोस्त जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो इस तरह से ये साइड भी हमारा बाई सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे।
तो इसी को अगर हम लिख लें दोस्त तो देखिए, सिंस ट्रायंगल ABC since ABC is a triangle, ठीक है दोस्त, in which altitude CF and BE आर इक्वल, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त ये अल्टीट्यूड आपस में दोस्त ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। यानी दोस्त हम बोल सकते हैं कि IE BE बराबर CF, ठीक है दोस्त। और ये चूँकि अल्टीट्यूड है तो ये एंगल भी तो 90 हो जाएगा दोस्त, क्योंकि जब ये 90 हो रहा है तो ये एंगल भी तो हमारा 90 हो जाएगा और इधर भी ये 90 हो जाएगा। तो इसी को लिख लेंगे, एंड एंगल AFC बराबर एंगल AEB बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब दोस्त अगर हम इन दो ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, तो देखिए, नाउ इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल AEB, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त अब हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, देखिए ये ट्रायंगल, और दोस्त अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो AFC और AEB, ठीक है। तो देखिए दोस्त ये एंगल और ये एंगल ये 90-90 है, यानी इक्वल है। तो एंगल AFC बराबर एंगल AEB बराबर 90 डिग्री। तो ये चूँकि अल्टीट्यूड है तो ये हमारा गिवन है, ठीक है दोस्त, ओके। और दोस्त BE बराबर CF, यानी दोनों अल्टीट्यूड भी बराबर है, दिया हुआ है। तो BE बराबर CF, तो ये हमारा गिवन है कि इक्वल अल्टीट्यूड्स है, ठीक है दोस्त, गिवन इक्वल अल्टीट्यूड्स। और दोस्त ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो एंगल A बराबर एंगल A कॉमन, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल में दोस्त दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो एंगल और ये साइड के बराबर हो गया, ठीक है दोस्त। यानी बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AFC, ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल AEB, ठीक है। और दोस्त जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो बाई CPCT से ये साइड बराबर ये साइड, ठीक है ना दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि सो AB बराबर AC, ठीक है दोस्त। यानी AC और AB ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त ये भी हमारा एक ऑर्डर में चल रहा है, तो इस तरह से AB बराबर AC, ठीक है दोस्त, AB बराबर AC। तो बाई CPCT, तो जब दोस्त एक ट्रायंगल में जब ये दो साइड आपस में बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना दोस्त। तो हम बोल सकते हैं
कि सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। यानी दोस्त ABC, ठीक है दोस्त, यानी AB और C, और दोस्त BDC, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका सेम बेस है। ठीक है ना दोस्त, यानी दोनों का बेस BC है और ये साइड के बराबर ये साइड है, और दोस्त इसके ये साइड के बराबर ये साइड है। ठीक है, सो दैट एंगल ABD बराबर एंगल ACD। तो हमें ये दिखाना है दोस्त ABD यानी एंगल ABD यानी एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है दोस्त, ACD, तो ये हमें शो करना है। तो दोस्त इसके लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी A और D को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में, ये पूरे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है दोस्त, यानी दोस्त अब हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ट्रायंगल और दोस्त हमारा हो जाएगा एक ये ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि दोस्त AB बराबर AC। ठीक है दोस्त, AB बराबर AC, तो ये हमारा गिवन है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है, और उसी तरह से दोस्त BD बराबर CD ये भी हमारा गिवन है, तो BD बराबर CD, तो ये भी हमारा गिवन है। और दोस्त ये AD साइड इसका दोस्त, ये दोनों में क्या है, कॉमन है ये साइड। ठीक है ना, तो यानी AD बराबर AD, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दोस्त तीनों साइड, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड के इक्वल है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है दोस्त, तो हैंस बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल हमारा ACD। ठीक है दोस्त, ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो ABD बराबर ACD, ये बाई CPCT से तो हम लिख सकते हैं कि सो एंगल ABD ठीक है दोस्त, एंगल ABD बराबर एंगल ACD, तो ये हो जाएगा हमारा बाई CPCT। ठीक है दोस्त, तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, यानी एक ट्रायंगल का अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के दोस्त तीनों साइड के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाता है, और इस तरह से जब कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो एंगल B बराबर एंगल C बाई CPCT। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से दोस्त हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। तो यानी दोस्त ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है ना दोस्त, ओके। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, और BA को हमने D तक प्रोड्यूस किया। ठीक है, सच दैट दोस्त AD बराबर AB, और दोस्त DC को हमने ज्वाइन कर दिया
तो इस तरह से हमने इसको प्रोड्यूस किया कि दोस्त AD बराबर AB। ओके, ये दोनों आपस में D बराबर AB दोस्त ये इक्वल है, ठीक है। ओके, सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। तो एंगल BCD तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये हमें शो करना है कि ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC AB बराबर AC तो सो हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर X, ठीक है ना दोस्त, हमने मान लिया। और चूंकि हम जानते हैं यहाँ कि इक्वल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है, ठीक है दोस्त। तो इसको लिख लेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है दोस्त। ओके, तो ये हमने x मान लिया इसको। तो दोस्त जब ये हमारा x हो जाएगा तो ये भी हमारा x हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें AD और C, यानी इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है दोस्त। तो AD बराबर AC तो इन ट्रायंगल ADC AD बराबर AC, ठीक है दोस्त। अब दोस्त ADC में अगर हम बात करें, यानी इस ट्रायंगल में बात करें तो दोस्त AD बराबर AC तो ये चूँकि दोस्त ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है दोस्त, क्योंकि ये आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये जब इक्वल है दोस्त तो इसके अपोजिट एंगल भी तो आपस में बराबर हो जाएगा दोस्त। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सो एंगल ADC बराबर एंगल DCA, ठीक है दोस्त, यानी ये एंगल ADC बराबर ADC बराबर DCA, ठीक है दोस्त। तो यानी दोस्त ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा बराबर Y। तो हमने Y इसको मान लिया, ठीक है दोस्त। और हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। यानी किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी दोस्त आपस में इक्वल होता है दोस्त, ठीक है ना। तो हमने इसको Y मान लिया, ठीक है। तो अब दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए। अब दोस्त यहाँ पे हमने इसको x मान लिया, इसको दोस्त y मान लिया, ठीक है। और ये चूँकि दोस्त दोनों साइड आपस में बराबर है तो इसका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल है, तो यानी ये भी x हो गया और ये y है तो ये भी y हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्त। तो अब अगर हम दोस्त ट्रायंगल BCD की बात करें तो नाउ इन ट्रायंगल BCD तो दोस्त एंगल B यानी DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB बराबर 180 डिग्री। एंगल्स सम प्रॉपर्टी। तो दोस्त हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दोस्त 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल
बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त DBC, यानी दोस्त x प्लस और BCD। तो BCD को हम दोनों लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं दोस्त। तो यानी x प्लस वाई अब प्लस CDB, ये हमारा y है, तो y बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त कि 2x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त x प्लस वाई बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो ये 90 डिग्री। तो दोस्त x प्लस वाई ये हमारा 90 डिग्री मिल गया। तो यही तो हमें शो करना था। तो हम लिख सकते हैं कि शो एंगल BCD बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो ये हमें निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से इसको दोस्त हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।